अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ व अकारब। मैं हूँ पहलवानों के शहर गुजरांवाला से आपका दोस्त, आपका भाई मुख्तार अहमद। दोस्तों, आज की कहानी एक हिंदुस्तानी सिख खातून की है जिसने पाकिस्तान आकर एक ऐसा फ़ैसला किया कि उसने दोनों मुल्कों की आवाम को हैरान कर दिया। ये कहानी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है, मुमकिन है आपने देखी हो, लेकिन इस कहानी की असल रूह को बहुत कम लोगों ने समझा है। ये कहानी प्यार की है, मोहब्बत की है, दो मुल्कों की है, दो सरहदों की है, बल्कि सबसे बढ़ के ये कहानी ईमान की है। एक औरत जिसने अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए अपना ईमान, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ उस बात के ऊपर फ़ैसला किया कि जो उसके दिल ने उसे कहा। दोस्तों, आइए फिर इस कहानी की हकीकत को समझने के लिए बॉर्डर के उस पार चलते हैं। दोस्तों, मशरक़ी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट कपूरथला और कपूरथला का एक छोटा सा गांव अमानीपुर, इस गांव में रहती है एक सिख खातून सरबजीत कौर, जिसकी उम्र तकरीबन 48 साल और बाज़ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 52 साल। दोस्तों, उम्र वो नहीं होती जो कागज़ों में लिखी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती है। उम्र तो वो होती है जो दिल महसूस करे। दोस्तों, सरबजीत की ज़िंदगी कोई बहुत आसान ना थी। जवानी में उसकी शादी एक सरदार करनैल सिंह साहब से हुई, लेकिन ये सरदार अच्छे मुस्तकबिल के लिए 30 साल पहले यूनाइटेड किंगडम चले गए, इंग्लैंड चले गए, और फिर 30 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी वापस ना आए। सरबजीत कौर के दो नौजवान बेटे, एक लवजोत सिंह, एक नवजोत सिंह, दोनों अपनी अपनी मुश्किलात में घिरे हुए। सरबजीत कौर एक अकेली औरत, अकेला घर, भरी दुनिया। दोस्तों, 3 दहाइयों का इंतज़ार करना कोई मजाक नहीं। ऐसे में जब एक औरत तन्हा होती है, उसको चाहिए होता है एक सहारा, कभी दुआओं की शक्ल में और कभी आवाज़ की शक्ल में। दोस्तों, ये सहारा सरबजीत कौर को कैसे मिला, ये कैसे मुमकिन हुआ, आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, मोहब्बत के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता है, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, बस ये हो जाती है या नहीं होती। इस दौरान सरबजीत कौर का राब्ता एक पाकिस्तानी नौजवान से हुआ। मुमकिन है ये राब्ता किसी मुश्तरका दोस्त ने करवाया हो या फिर किसी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए ये राब्ता कायम हुआ हो, लेकिन ये राब्ता पूरे 8 साल कायम रहा। 2920 दिन टेलीफोन के ऊपर बातें होती रहीं। ये कोई 2-4 दिन का क्रश नहीं था, ये 8 साल का इंतज़ार था। 8 साल के वादे थे जो दोनों ने एक दूसरे के साथ किए। दोनों ने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बनेंगे, दोनों को ज़िंदगी ने जो तलखियाँ दी हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फिर वो दिन आया जिसको ख़ास इनके लिए कुदरत ने तरतीब दिया था। और दोस्तों, असल कहानी जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होती है। 5 नवंबर 2025 को हिंदुस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत की मुश्तरका रजामंदी से बाबा जी गुरु नानक साहब के 556वें जन्मदिन के ऊपर इस जत्थे को, जो 1900 अफराद पर मुश्तमिल था, उसको पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी गई। ये काफ़िला जिसकी क़यादत अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज कर रहे थे, उनकी क़यादत में इस काफ़िले ने वहगा से लाहौर में दाखिला किया। दोस्तों, इन 1900 अफराद में एक औरत भी थी जिसका नाम सरबजीत कौर था। दोस्तों, इस काफ़िले का मकसद, इस जत्थे का मकसद ज़ाहिर है मजहबी मकामात के दर्शन थे, लेकिन ये जो खातून थी सरबजीत कौर, इनके दिल में मजहबी मकामात के दर्शन के साथ साथ एक और भी मकसद था, नासिर हुसैन से मुलाकात। दोस्तों, ये वही नासिर हुसैन है जो लाहौर से 65 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर शेखुपुरा का रिहायशी था, जिसके साथ वो पिछले 8 साल से बातें करती रही थीं और उनके साथ आने वाली ज़िंदगी की मनसूबाबंदी करती रही थीं। उनके साथ मुलाकात करना ये भी उनके मकसद में शामिल था। दोस्तों, ये काफ़िला पाकिस्तान आया। इस काफ़िले ने करतारपुर कॉरिडोर की ज़ियारत की, लाहौर के बड़े गुरुद्वारों के दर्शन किए, बाबा जी गुरु नानक साहब के जन्म स्थान ननकाना साहब में मत्था टेका, पंजाब की धरती को अपने माथे से लगाया, दुआएं की, लंगर छके गए। और दोस्तों, फिर 6 नवंबर 2025 का दिन आता है। इस जत्थे के पाकिस्तान पहुंचने के सिर्फ एक दिन बाद एक ऐसा वाक़या रूनमा होता है
जिसने इंडिया और पाकिस्तान में भूचाल बर्पा कर दिया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा सोशल मीडिया इसी वाक़े से भरा पड़ा था। एक वीडियो जारी होती है जिसमें सरबजीत कौर एक कार में बैठी हैं और एक मुफ्ती साहब के सामने इस्लाम कबूल करती हैं। मुफ्ती साहब उससे पूछते हैं कि बेटा, इस्लाम कबूल करने के लिए आपके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई खौफ तो नहीं है? तो वो मुफ्ती साहब के सामने इकरार करती हैं कि मैं 48 साल की एक बालिग औरत हूँ, मैं अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकती हूँ। मैंने अपनी ज़ाती विल से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाम कबूल किया है। मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हो रही हूँ। और फिर अगले दिन शेखपुरा की एक मस्जिद में सरबजीत कौर अलमारूफ नूर हुसैन, उनका नासिर हुसैन से निकाह कर दिया जाता है। और ये कहानी मेरा ख्याल था कि यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद एक नया किस्सा जो है वो शुरू होता है और कुछ ऐसा होता है जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को कशीदगी की तरफ भी ले जाने की कोशिश करता है। 13 नवंबर 2025 को ये जत्था 10 दिन गुजारने के बाद वापस इंडिया जाने का सफ़र शुरू करता है। ये वागे पहुँचते हैं और यात्रियों को गिना जाता है। 1900 यात्रियों में से एक यात्री कम है। दोस्तों, आपको पता ही है वो कौन है, वो सरबजीत कौर है। पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम सरबजीत कौर के गायब होने को इंडियन एजेंसियों के साथ शेयर करते हैं। इंडिया में उसके ख़ानदान से पूछताछ की जाती है। इसी असना में पाकिस्तान में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबिक़ चेयरमैन सरदार मोहिंदर पाल सिंह लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि चूँकि सरबजीत कौर का वीज़ा ख़त्म हो चुका है, लिहाजा इसको वापस इंडिया डिपोर्ट किया जाए। और पाकिस्तान में अक़लीती अमूर के वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वो भी यही कहते हैं कि चूँकि वीज़े के दिन ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए सरबजीत कौर को वापस इंडिया डिपोर्ट किया जाए। हमें इसके मज़हब तब्दील करने से, इसके मुसलमान होने से, एक पाकिस्तानी से शादी करने के हवाले से कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि ये कानून की और ज़ाब्ते की कार्रवाई है, इसलिए इसको इंडिया जो है वो वापस डिपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, सरबजीत कौर अपने वकील के ज़रिए इस एप्लीकेशन का, इस पटिशन का जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई हूँ, मैंने नासिर से शादी की है, लिहाजा मेरा हक़ है कि मैं उसके साथ रहूँ। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट दोनों के दलाइल सुनते हैं और सरबजीत कौर को रिलीफ़ देते हैं कि आप पाकिस्तान में रह सकती हैं, लेकिन आपको दारुल अमान शिफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह सरबजीत कौर को दारुल अमान शिफ्ट कर दिया जाता है और एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होता है। चंद दिन दारुल अमान में गुजारने के बाद सरबजीत कौर अपने वकील के ज़रिए एक और दरख्वास्त दायर करती हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें वो ये प्रे करती हैं कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और एक पाकिस्तानी नासिर हुसैन से शादी की है, इसलिए चूँकि मेरा खामद पाकिस्तानी है और मैं उसकी बीवी हूँ, इस लिहाज से मुझे पाकिस्तान की शहरियत दी जाए ताकि मैं अपने खामद नासिर हुसैन के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजार सकूँ, अच्छे तरीके से अपने दिन गुजार सकूँ। मेरी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया जाए और मुझे पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। और फिर सरबजीत कौर को इंडिया भेज के उसकी ज़िंदगी को जो थ्रेट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी करता है कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक सरबजीत कौर के जो हकूक़ बनते हैं उसको दिए जाएँ। सरबजीत कौर को पाकिस्तान की नेशनैलिटी देने का प्रोसेस शुरू किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह एक प्रोसेस शुरू होता है दो मोहब्बत करने वालों को मिलाने के लिए। दोस्तों, ये जो सरबजीत और नासिर हुसैन का ताल्लुक़ था, ये कोई मामूली बात नहीं। ये 8 साल का ताल्लुक़ था, 8 साल का इंतज़ार था। इस कहानी में हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पोशीदा हैं। ये कहानी बहुत सारे सवाल छोड़ती है। मैं आपको जज बनने के लिए नहीं कह रहा, ना ही मेरी ख्वाहिश है कि आप जज बने या मैं जज बनूं। मैं सिर्फ़ आपको सोचने की दावत देता हूं। आइए कुछ बातों को सोचते हैं। क्या एक बालिग औरत को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब, अपना नाम, अपना मुल्क और अपना साथी खुद चुने? नंबर 2, जब दो मुल्कों की सरहदें बंद हो, दो मोहब्बत करने वालों के लिए मिलने का कोई मौका ना हो, तो वो क्या गलत करेंगे अगर वो एक मिलने के लिए रास्ता ढूंढ लें? दोस्तों, हम अक्सर पाकिस्तान और इंडिया की फ़िल्में देखते हैं जिसमें दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाती है।
दोस्तों, कभी हमने सोचा कि ये दोनों मुल्क ऐसे मुल्क हैं जिनके लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो मैं छोड़े जा रहा हूँ। उम्मीद है आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और कमेंट्स में इन सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, सरबजीत की कहानी, नासिर हुसैन की कहानी, दो प्यार करने वालों की कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस कहानी को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और सबसे ज़रूरी बात जो है वो इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि लोगों में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, लोगों के दिलों की तलखियाँ कम हों। दोस्तों, एक और बात जो बड़ी अहम थी, इस वाक़े के बाद बहुत सारे इंडियन चैनल्स के ऊपर ये कहा गया कि हमें इस बात पे तो कोई इतराज़ नहीं कि एक औरत पाकिस्तानी से शादी करे, इस्लाम कबूल कर ले, अपना मज़हब चेंज कर ले, ये उसका राइट है, उसका हक़ है, ये शख्सी आज़ादी है। लेकिन उसने इस मजहबी मौके का फ़ायदा क्यों उठाया, इस मजहबी जत्थे के साथ जाके उसने ये काम क्यों सर अंजाम दिया? तो दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपना दिल नरम कीजिए। आपका ताल्लुक़ उस बाबा जी गुरु नानक साहब से है जिनकी बानी में कहा जाता है सरबत का भला, जिसमें सब लोगों की भलाई मांगी जाती है, जिसमें प्यार करने वालों के लिए खैर मांगी जाती है। बाबा जी की बानी में, बाबा ग़ुलाम फ़रीद साहब की बानी में मोहब्बत ही मोहब्बत है। इसको आम करने की ज़रूरत है। मज़हब को बुनियाद बना के इतना सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दोस्तों से माज़रत के साथ और प्यार के साथ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी इस वाक़े को दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत का पुल बनने दीजिए, नफ़रतों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आपका भला करे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।